दोस्तों, नासा के वॉयेजर्स 1 और 2 जो अर्थ से सबसे दूर पहुंचने वाले मैनमेड ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ तक कि वो हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर निकल चुके हैं और दूसरे तारों की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। वॉयेजर्स अब 45 साल के हो गए हैं, जिनको 1970 के दशक में लॉन्च किया गया था। वॉयेजर्स 1 और 2 इंटरस्टेलर स्पेस की मिस्ट्री का पता लगाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट ने यूरेनस के रिंग से रिलेटेड एक बड़ा राज खोला, जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं थी, तब सब हैरान रह गए। यह राज 1986 में वॉयेजर 2 मिशन से कलेक्ट किए डेटा में कहीं दबे हुए थे। जनवरी में जब वॉयेजर 2 यूरेनस के पास से निकला, तब वह पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसने 10 मून के साथ 2 रिंग्स की डिस्कवरी की। साथ ही इसने आइस जाइंट को भी देखा। जो 2 रिंग्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे, उसमें से एक रिंग जिसे जेटा रिंग नाम मिला, इसने सब साइंटिस्ट की नींदें उड़ा रखी है, क्योंकि इसे 2 दशक तक फिर से देख नहीं पाए। ऐसा सिर्फ लास्ट ईयर तक ही था। प्रोफेसर इयन रिगन की मदद से रिसर्चर्स ने जेटा रिंग के साथ यूरेनस रिंग सिस्टम की नई इमेज को हासिल कर लिया। दरअसल साइंटिस्ट 1986 में इसे डिस्कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि यूरेनस के नजदीक लाल रंग की धूल भरी रिंग्स नहीं दिख रही थी। रिगन ने कई इमेजेस को कंबाइन किया, जिसके बाद जेटा रिंग नजर आया। असल में यह रिंग सालों से वॉयेजर डेटा में ही था। पहले की 2 वॉयेजर की इमेजेस को कंबाइन करने के बाद प्रोड्यूस की गई नई इमेज ने रिसर्चर्स को प्लैनेट से लगभग 23,000 मील ऊपर मौजूद यूरेनस से रिंग के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने और इसकी चमक का अंदाजा लगाने में काफी मदद की। इससे जो रिजल्ट सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया। हवाई में पृथ्वी से जुड़े केक ऑब्जर्वेटरी ने 2007 में वॉयेजर 2 के बाद जेटा रिंग के सेकेंड ऑब्जर्वेशन को गैदर किया। इन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग ये जो रिंग डिस्कवर हुई थी, वो यूरेनस से 25,000 मील ऊपर थी। वॉयेजर 2 के ऑब्जर्वेशन और इसमें दोनों में सिर्फ थोड़े ही डिफरेंसेस थे। हैरानी की बात तो यह है कि इस रिंग की लोकेशन वॉयेजर इमेजेस से बिल्कुल नहीं मिलती। 20 साल के लंबे वक्त में रिंग में कुछ तो बदला था, लेकिन क्या, ये साइंटिस्ट नहीं डिस्कवर कर पाए। ये बात वाकई मिस्टीरियस थी। जेटा रिंग को जब मॉनिटर नहीं कर रहे थे, तब ये ना सिर्फ प्लैनेट से 1 इंच दूर था, बल्कि इसके सिग्नल वॉयेजर 2 के व्यू के मुकाबले केक ऑब्जर्वेशंस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग से मिलते दिखे। दैट मीन्स ये ज्यादा ब्राइट हुआ, यानी उन 20 सालों में सिस्टम में धूल कभी कभी आई होगी। ये सब क्या था? रिसर्चर्स को इस बारे में कोई आइडिया नहीं। फिर कुछ लोगों ने माना कि शायद यूरेनस स्पेस रॉक से टकराया हो, जिसका मलबा फिर जेटा रिंग से समा गया, या बदलता मौसम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन दोनों ही बातें सिर्फ हाइपोथेसिस है। रीजन जो भी हो, लेकिन ये सब किसी ड्रामा से कम नहीं था। इसने ना सिर्फ रिंग्स पर असर डाला, बट साइंटिस्ट के रेडार से भी निकल गया। अब नासा एक बड़ा मेजर मिशन प्लान कर रहा है यूरेनस सिस्टम ट्रैवल करने का। लेकिन मिशन के लिए फिलहाल कुछ दशकों का डेटा साइंटिस्ट को नहीं मिला। ऐसे में उन्हें अब उम्मीद है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से, जो प्लैनेट्स के आसपास डस्ट के रिंग्स देख पाता है। इसलिए शायद उससे कुछ काम की चीज साइंटिस्ट के हाथ लग जाए। लेकिन वॉयेजर 2 सिर्फ अकेला नहीं जो मिस्ट्रीज को टैकल कर रहा है, बल्कि वॉयेजर 1 भी इसमें इंक्लूडेड है, जिसने इस साल मई में टेलीमेट्री डेटा की जगह कुछ बेकार की चीजें भेजना शुरू किया, जिसे ठीक करने के लिए नासा ने रिमोट डायग्नोसिस करके उसे फिक्स करना चालू किया। 4 महीनों की मेहनत के बाद वॉयेजर 1 वापस ऑनलाइन आ गया, जो अब ग्राउंड कंट्रोल के साथ अच्छे से ऑपरेट कर रहा है। यह वापस तो काम पर लग गया, लेकिन एक नए मिस्ट्री के साथ। मई में वॉयेजर 1 का ऑनबोर्ड सिस्टम, जिसने अपने एंटेना को अर्थ पर पॉइंट किया था, जिसे एटीट्यूड आर्टिकुलेशन एंड कंट्रोल सिस्टम AACS के नाम से भी जाना जाता है, इसने स्पेसक्राफ्ट के हेल्थ और स्टेटस जैसे यूजुअल रिपोर्ट्स को भेजने के बजाय कंफ्यूज करने वाली परेशानियों को भेजना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे स्पेसक्राफ्ट ने कुछ अफेजिया जैसा इलेक्ट्रॉनिक वर्जन डेवलप किया है, जिसे कम्युनिकेट करने में डिफिकल्टी होती है। नासा ने तब एक स्टेटमेंट में कहा कि यह डेटा शायद रैंडमली जनरेट हुआ होगा, या हो सकता है कि यह डेटा AACS की किसी भी पॉसिबल स्टेट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट के अजीब स्टेटस रिपोर्ट्स के बाद भी वो एक परफेक्ट कंडीशन में मिला, जिसने इंजीनियर्स को चौंका दिया। शिप में रेडियो सिग्नल एकदम स्ट्रॉन्ग और स्टेडी था। दैट मींस एंटीना अभी भी अर्थ की तरफ पॉइंटेड था, और AACS जो भी कॉन्फ़िगरेशन का दावा रिपोर्ट में कर रहा था, वो नासा के पास नहीं था। इसी तरह वॉयेजर 1 का साइंस सिस्टम एज यूजुअल डेटा गैदर और ट्रांसमिट कर रहा था, AACS पर बिना असर डाले। AACS के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा था, वो किसी भी ग्लिच के वक्त स्पेसक्राफ्ट को सेफ मोड में रखने के लिए डिजाइन की गई फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम को
अफेक्ट नहीं कर रहा था। थैंकफुली नासा के इंजीनियर्स ने प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लिया था। फिर ये बात सामने आई कि AACS ने अपने टेलीमेट्री डेटा को सेंड करना शुरू कर दिया वाया एन ऑनबोर्ड कंप्यूटर, जो सालों पहले बंद हो गया था। इस डेड कंप्यूटर ने सभी आउटगोइंग डेटा को खराब कर दिया था। अब सिर्फ नासा इंजीनियर्स को AACS तक कमांड भेजना था कि वो करेक्ट कंप्यूटर का यूज करके डेटा वापस भेजे। दूसरा चैलेंज था ये फिगर आउट करना कि आखिर क्यों कंप्यूटर्स को AACS ने स्विच किया। नासा का मानना है कि सिस्टम को जरूर किसी दूसरे ऑनबोर्ड कंप्यूटर से फॉल्टी कमांड मिला होगा, लेकिन अभी वॉयेजर 1 को लेकर चिंता करने वाली कोई बात नहीं। आगे ऐसा ना हो इसके लिए ट्रू कल्प्रिट का पता लगाना होगा और उसे ठीक करने की जरूरत होगी। वॉयेजर 1 लास्ट एक डेकेड से सन के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में घूम रहा है। इस जगह ने उसे कॉस्मिक रेज और दूसरे इंटरस्टेलर रेडिएशन से प्रोटेक्टेड रखा है, ठीक वैसे जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सन के हाई एनर्जी पार्टिकल्स और रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। अर्थ पर कॉस्मिक रेज इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंटरफेरेंस के लिए जानी जाती है। जब कोई एक हाई स्पीड एनर्जेटिक पार्टिकल कंप्यूटर चिप से स्ट्राइक करता है तो इसमें स्मॉल मेमोरी एरर्स हो जाते हैं और ये वक्त के साथ और बढ़ सकते हैं, और ये वॉयेजर 1 के ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स के लिए भी एक इशू बन सकता है। वॉयेजर 1 और 2 के प्रोजेक्ट मैनेजर सुजन डॉट ने मई में एक स्टेटमेंट में कहा, वॉयेजर मिशन के इस स्टेज पर ऐसी मिस्ट्री का आना उसके जर्नी के लिए सही है। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट लगभग 45 साल पुराने हैं, विच इज फार बियॉन्ड जो मिशन प्लानर्स ने एंटिसिपेट किया था। हम भी एक इंटरस्टेलर स्पेस में हैं जहां हाई रेडिएशन एनवायरनमेंट है और जहां पहले कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं उड़ा। देखना होगा अब कि वॉयेजर की ये जर्नी में उसे और कौन से नए खतरों का सामना करना होगा, इसके साथ और कौन से नए डिस्कवरीज होते हैं। एक बात जो अब तक समझ नहीं आई, जो अभी भी एक मिस्ट्री है, वो ये है कि AACS ने आखिर कंप्यूटर्स को क्यों स्विच किया था। खैर, नासा इसका जवाब ढूंढने में लगा है एंड वी होप कि इसका आंसर हमें जल्दी मिल जाए।